दोस्तों आज मैं आपसे दिल की बात करने आया हूँ। हम सब अक्सर बड़े बड़े शहरों में जॉब करने जाते हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, कोई होटल रेस्टोरेंट में काम करता है, कोई अलग अलग तरीके का काम करते हैं, कोई डिलीवरी बॉय के काम करता है। और हमारा सैलरी कितना मिलता है? किसी का 12,000 मिलता है, किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 18,000, किसी का 20,000 मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा वो सैलरी से घर चलता है? नहीं चलता है भाई। घर का रेंट, बच्चे की पढ़ाई, घर का खर्चा, ये सब कुछ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम जॉब करते हुए साइड में अपना बिजनेस या छोटा सा साइड इनकम हम निकाल सकते हैं तो कैसा लगेगा? सब कुछ मैं बताने वाला हूं कि हम साइड में जॉब करते करते साइड में इनकम कैसे बना सकते हैं और जितना सैलरी है उसका 50% 60% हम कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। देखो भाई, ये रियलिटी है। जितना सैलरी हम कमा रहे हैं ना, जैसे 15,000, 20,000, 10,000, भाई लाइफ टाइम भी जॉब करोगे ना तब भी आप एक छोटा सा घर नहीं ले पाओगे। मैं 100 के साथ कहता हूँ। इसलिए आपको साइड में बिजनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। हमारी सैलरी 20,000, ठीक है, 20,000 सैलरी है और हमारा घर का खर्चा, रेंट, सब कुछ लगा के हमारा कितना बचेगा? सेविंग कितना होगा? मैंने कहा ये होगा ना अराउंडिंग 8-10,000 सेविंग होगा। मानो कि 10,000 सेविंग हो रहा है, मानो महीने की 10,000 सेविंग हो रहा है। अगर हम इसको एक साल तक करेंगे तो कितना होगा? 1 लाख रुपए होगा, ठीक है। एक साल में 1 लाख रुपए हमारा सेविंग हो रहा है। मानो हम 10 साल नौकरी करते हैं, 10 साल नौकरी करते कितना हो गया? 10 लाख। 10 साल तक नौकरी करो, फिर 10 लाख बनाओ। 10 लाख में आज के जमाने एक छोटा सा 2 रूम का घर नहीं बनता है। सच में 2 रूम का एक पक्का घर लगाने के लिए हमें 20-25 लाख चाहिए होती है एक अच्छा लोकेशन में, ठीक है। तो अगर हम अपने जिंदगी में आके एक छोटा सा अपने लिए घर बना नहीं पाएंगे तो भाई किस बात की जिंदगी हुआ? तो मैं कह रहा हूँ कि जॉब भी करो। जॉब को गलत नहीं बोल रहा हूँ, जॉब बहुत अच्छी चीज है, आपको साथ सपोर्ट देता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टाइम कुछ करने के लिए भाई जॉब साथ नहीं देता। इसलिए साइड में बिजनेस इनकम बनाना, साइड इनकम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बताने से पहले मैं सबको हैप्पी तीज गाइस बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नेपाल से हूँ। हमारे नेपाल में बहुत बड़ा तीज बनाते हैं, ठीक है। अब इंडिया में तुम कितने लोग बनाते हैं, कितने लोग नहीं बनाते, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, ठीक है। कितने लोग जानते हो तीज क्या होता है, ठीक है। तो हमारा तीज बहुत बड़ा तीज होता है। तो हम जितने भी लोग बैंगलोर में रह रहे हैं ना, नेपाली पब्लिक जितने भी लोग, तो मैं कल वहां में लालबाग एरिया में गया था तो बहुत अच्छा तीज हुआ। वहां पे बहुत 5-10 जगह लगे थे, ठीक है। नेपाली लोग, नेपाल के लोग बहुत सारे लोग आए थे। तो मैं वहां का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ कि कितने लोग आए थे, हमारा तीज कैसे हुआ। तो ये पहले क्लिप देख लो। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, पता नहीं क्यों आए ये लोग। मैं बता दूं कि ये नेपाल के लोग हैं। जितने भी यहाँ पे दिख रहे हो ना, नेपाल के सारे लोग नेपाल के लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे तीज है आज, बेसिकली तीज है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि क्या ही बताऊँ। अब नेपाल से इतने दूर से आकर यहाँ पे इतने लोगों को एक साथ जुड़ना और एक साथ इतनी बड़ी फंक्शन करना और एक साथ इतनी सारी पब्लिक करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सही है, बहुत सारे लोग आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। परदेश में काम कर रहे हैं, सब भी एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे लोग आए हैं। तो आपका तीज कैसे रहा? कितने लोग तीज क्या होता है, कितने लोग जानते हो? अगर जितने लोग भी तीज जानते हो ना, वो लोग कमेंट करके बताओ कि हाँ हम भी जानते हैं, हमने भी बनाई है, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि कौन सी साइड इनकम बिजनेस आइडिया से हमको कैसे शुरू करना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब मैं बात करता हूँ बेंगलुरु शहर की, ठीक है। बेंगलुरु शहर में एवरेज सैलरी जॉब्स की शायद आपको पता होगा, ठीक है। मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड को 15,000 मिलता है, वो भी 12 घंटे ड्यूटी के, ठीक है। हाउस कीपिंग वाले को 14,000 मिलता है, वो भी मेहनत ज्यादा पैसा कम, ठीक है, इसमें भी। और डिलीवरी बॉय को 12-13 घंटे का करने के बाद 20,000 या 25,000 तक कमाई हो सकता है, ठीक है इसमें। तो अलग अलग जगह अलग अलग काम के अलग अलग पैसे मिलते हैं। मान लीजिए होटल स्टाफ की स्टार्टिंग में 13,000 दिया जाता है, ठीक है। नए नए लोगों को इतना ही पैसा मिलता है बेंगलुरु जैसे शहर में। तो बाकी शहर में तो यही होगा शायद, मुझे लगता है जहां तक। तो स्टार्टिंग में 13,000 या 16,000 तक के बीच में मिलता है। तो साफ है कि सिर्फ आप जॉब से सर्वाइव कर रही हो तो ग्रोथ नहीं कर रही हो। जॉब जरूरी है क्योंकि उससे हमें रेगुलर पैसा मिलता है। मान लीजिए कि आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही हो, आपकी सैलरी 15,000, ठीक है। 5,000 रूम रेंट में लगा दो, 3,000 खाने में लगा दो और 2,000 फैमिली खर्चा लगा दो और 2,000 पर्सनल खर्चा तो होता ही है भाई। कभी इधर उधर जाना पड़ेगा, कभी जो पर्सनल चीजें खर्चे आते हैं उसमें खर्चे करना ही पड़ेगा। तो बाकी कितने बचे आपके पास? 3,000 भाई, 3,000 रुपए बचता है भाई। कब तक 3,000 सेविंग करते करते क्या ग्रो कर जाओगे? अब सोचो कि आप सिर्फ 15,000 से अपने लाइफ को सर्वाइव कर रही हो। मान लीजिए कि साइड में आपको 10-15,000 और साइड इनकम आ जाए तो आपको कितना आसान हो जाएगा। आपको ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही आइडिया चाहिए। मुझे जहां तक लगता है ना, आजकल के जॉब कोई सेटेबल नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी बंद हुई तो आपका जॉब भी बंद हो जाएगा। लेकिन आपका जो साइड में बिजनेस है, मान लीजिए छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, इससे आपका 2 चीजें फायदा होगा। पहला फायदा तो आपको ये होगा कि जॉब का बैकअप मिल जाएगा। अगर जॉब किसी तरीके से बंद हो जाए तो आपका पैसा, इनकम सोर्सेस बंद नहीं होगा, मतलब एकदम रुकेगा नहीं, ठीक है। आपको आते रहेगा। पहला फायदा तो ये हो गया। और दूसरा फायदा और एक्स्ट्रा पैसा फैमिली के लिए। सोचो अगर आपके घर में किसी को अच्छे से खाना बनाना आता है ना, तो इससे बड़ा बिजनेस कुछ नहीं हो सकता। देखो आजकल मैं देखता हूँ ना, शहरों में लोगों को होटल का खाना खाते खाते परेशान है। शुरुआत में आप ऐसे करो,
4-5 कस्टमर को टारगेट रखो, एक सिंपल थाली दाल चावल और सब्जी रोटी 70 में दे दो, ठीक है। और सिर्फ दिन के 5 कस्टमर, डेली कितने हुए 350 रुपए डेली होगा, और महीने के कितने हुए 10,000 रुपए महीना होगा, पर मंथ होगा 10,000 रुपया। और धीरे धीरे जो आपके 4-5 कस्टमर है उनको बढ़ाते बढ़ाते बढ़ते बढ़ते आप 20-25 कस्टमर पहुंच जाओगे, ठीक है, एक दिन। अगर मानो कि आपके 20-25 कस्टमर हो गए तो आपकी इनकम होगी 30,000 यानी 30,000 रुपया पर मंथ होगा, साइड इनकम होगा, ठीक है। जॉब का सैलरी जो है वो आपका लाइफ सर्वाइव के लिए, ट्रैफिक सर्वाइव के लिए, जो भी खर्चे उस चीज के लिए, और जो आपका साइड इनकम है उस सेविंग के लिए, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टिंग के लिए। स्पेशल बात, आप स्विगी जोमेटो में भी आप रजिस्टर कर सकते हो कि सोचो जॉब करके भी बिजनेस ग्रो हो रहा है। आजकल देखो हर इंसान के पास मोबाइल है, उनका किसी दिन चार्जर खराब हो जाता है, किसी दिन टेम्परेट ग्लास टूट जाता है, तो कवर बदलते लोग, तो डिमांड हमेशा रहता है इनका। शुरुआत ऐसे करो कि एक छोटा सा स्टोर लगाओ, जैसे कि आपका 10-15 हजार इन्वेस्टिंग में वो हो सके, और टेम्परेट ग्लास आपका RS 20 रुपए में आता है, ठीक है, और बेचो आप 100 में। और कवर की बात करें तो मोबाइल फोन्स के 40 रुपए में आता है, और उसको आप 150 में भी बेच सकते हो, आराम से बिक जाता है, इमरजेंसी में लोग खरीद देते हैं, ठीक है, मोबाइल सेफ्टी रखने के लिए। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा है। अगर आपके पास रोज 15 या 20 कस्टमर आए तो आपका 800 से लेकर 1,000 तक डेली प्रॉफिट होता है, ठीक है इसमें, यानी कि महीने की 25,000 से लेकर 30,000 साइड इनकम हो गया। अगर आप थोड़ा आगे बढ़े तो मोबाइल रिपेयरिंग का सॉफ्टवेयर या कोर्स भी आप कर सकते हो, तब आपकी कमाई और बढ़ जाएगी। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब छोड़ दो, आप जॉब आपकी रोजी रोटी है, लेकिन साइड इनकम आपकी ग्रोथ है। आज 15,000 की सैलरी है तो कल आपकी 30,000 साइड इनकम भी हो सकती है। वर्कर होने का मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, अगर मेहनत और सच्चाई और हिम्मत है तो आप वर्कर होकर भी, एक जॉबलेस इंसान आदमी होकर भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे अच्छा लगा और कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, और मन में कोई भी सवाल हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मन में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल में नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ऐसे दमदार वीडियो में लाते रहूंगा, हमेशा आपका साथ सपोर्ट रहेगा, तो मैं और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश में रहूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।